नमस्कार दोस्तों, रूस के तमाम थिंक टैंक ने मिलकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। उस दावा में बड़ी बात तो यह है कि भारत, चीन और रूस के लिए बात कहा गया है और बड़ी बात तो यह है कि भारत को पूरा हाईलाइट किया गया है, बताया है कि किस प्रकार वर्तमान में रसिया ने भारत से दुश्मनी मोल लिया। भारत कभी भी रूस का दुश्मन नहीं था, भारत के लोग रूस से प्यार करता था, रूस को अपना भाई मित्र सब कुछ मानता था। लेकिन वर्तमान में जो पुतिन सरकार उसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और भारत को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया, पीठ पीछे खंजर होगा। ये भारत हमेशा याद रखेगा और आने वाले समय में जिस दिन रसिया अलग थलग पड़ेगा उस दिन भारत को बहुत याद आएगा और अपना ये गलती याद आएगा। दोस्तों, ये बात रूस के थिंक टैंक बोल रहा है, इन सब के अलावा बहुत कुछ कहा है, बड़े बड़े दावा किया है और पुतिन सरकार को हिला रखा है। कह सकते हैं कि ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत कहाँ है दोस्तों? भारत आप जानते हैं रूस से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भारत का तारीफ हुआ है और चीन और रसिया खूब घेरा है, खासतौर पे रूस के थिंक टैंक ने। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए, रूस के थिंक टैंक ने मुख्यतः 3 बड़े दावा किया और रूस को खूब घेरा। उनका कहना है कि वर्तमान में रसिया अपने दिमाग से यह बात निकाल ले कि भारत हमारा हथियार का बाजार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत आज दिन रात एक करके खासतौर पे मेक इन इंडिया पे दम दे रहा है, बल दे रहा है। भारत को पता है कि जो रसिया मेरा मित्र बन के धोखा दे सकता है, तो वर्तमान में तो अमेरिका तो इससे भी धोखेबाज है। दोस्तों, ये बात रूस का थिंक टैंक बोल रहा है। उनका कहना है कि भारत के लोग और भारत सरकार अब सचेत हो चुका है, किसी पे यकीन नहीं कर रहा है और इसीलिए अपने DRDO को, अपने वैज्ञानिक को फंड कर रहा है और दिन रात करके एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल बना रहा है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। क्योंकि भारत को बहुत धक्का मिला, बहुत धोखा मिला रूस से और विश्वासघात हुआ और इस विश्वासघात के बदले भारत अब मिसाइल बनाने पर तुला हुआ है और यहाँ तक ऐलान कर रहा है कि हाइपरसोनिक, यहाँ तक कि 5th जनरेशन सब कुछ अपने दम पे बनाएगा। तो रसिया अपने दिमाग से निकाल ले कि आने वाले समय में जो भारत हमारा हथियार बाजार था वो रहेगा, 4-5 साल में सब खत्म हो जाएगा और रूस फिर खाने के लिए तरसेगा। क्योंकि भारत हमेशा रसिया से हथियार खरीदता था, भारत हमेशा रूस का बेरोजगार दूर करता था, रूस में खासतौर पे आर्थिक मंदी आने से रोकता था, क्योंकि हर साल उससे कई बिलियन डॉलर से हथियार खरीदता था। लेकिन वो सब अब खत्म होने वाला है। इन सब के अलावा रसिया के थिंक टैंक ने दूसरा बड़ा ये दावा किया कि देखो भाई, तुमने ये क्या किया। दोस्तों, वो पुतिन को बोल रहा है कि भाई आप क्या किए, जो आपका सच्चा मित्र भारत था उससे अभी तक आप S-400 मिसाइल दिए नहीं, जबकि आप अपने दुश्मन को पहुंचा चुके हैं। तुर्की आपका दुश्मन था, खासतौर पे भूतकाल में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे तो तुर्की रसिया का कई बार युद्ध भी हुआ है और आपने उस तुर्की को हथियार बेचा, यहाँ तक उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया। वहाँ पे आप न्यूक्लियर प्लांट बनाने का वादा किया है, खासतौर पे न्यूक्लियर ऊर्जा भी देंगे। भारत के साथ क्या किए? भारत से आप एग्रीमेंट कर दिए और आज तक आपसे भारत उम्मीद लगाया हुआ है कि आज नहीं कल हमें रूस से S-400 में मिसाइल मिलेगा, लेकिन आपने तो दिया ही नहीं। भारत ने आपसे मित्रता करने के लिए, आपसे हथियार के लिए अमेरिका से ही पंगा लिया, पूरे यूरोप से पंगा लिया, यहाँ तक कि अपने देश में कई सारे लोगों का बात काट के आपसे खासतौर पे ये हथियार खरीदा, एग्रीमेंट किया। उसे डर था कि प्रतिबंध लग गया, सब कुछ को नजरअंदाज करके आपसे हथियार खरीदने का वादा किया। आपने क्या किया? आपने तो अभी तक केवल धोखा दिया, पीठ पीछे खंजर होगा। यहाँ तक आप चाइना को S-400 मिसाइल दे चुके हैं, आज नहीं 2-3 साल पहले दे चुके हैं। चीन आज S-400 मिसाइल का खासतौर पे कॉपी करने पे तुला हुआ है, सब कुछ जान गया टेक्नोलॉजी। भारत आखिरकार क्या करेगा? भारत का तो मजबूरी है। भारत को आपने बड़ा धोखा दिया है और जब भारत के पास ये मिसाइल पहुंचेगा उस समय तो चीन इस मिसाइल के बारे में महारत हासिल कर चुका होगा, यानी कि भारत खासतौर पे ये मिसाइल लिया ही है चीन के लिए। दोस्तों, ये बात रूस का थिंक टैंक बोल रहा है। उनका कहना है कि भारत जो भी मिसाइल ले रहा है खासतौर पे रसिया से, वो चीन के लिए ले रहा है, क्योंकि भारत में भी ऑलरेडी छोटे मोटे कई तरह डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान को रोक सके। लेकिन सेम टू सेम मिसाइल चाइना के पास ऑलरेडी पड़ा होगा, तो भारत साथ आपने छल किया। बनना यह चाहिए कि सबसे पहले आप भारत को देते, उसके बाद चीन और तुर्की को देते, तो भारत खुश रहता, उससे रहता कि चलो भाई, हमने हमेशा रूस से हथियार खरीदे हैं, दोस्ती किया, तो बदले हमें सबसे पहले हथियार मिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने चीन और तुर्की को देखे भारत को खुद ही अलग किया, खुद ही दुश्मन बनाया है और खुद ही भारत से आप नाराजगी मोल लिए हैं। भारत के यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। इन सब के अलावा रूस के तमाम थिंक टैंक ने तीसरा बहुत बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि रसिया सरकार एक बार फिर से बहुत बड़ा गलती करने जा रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहा है, ब्लंडर कर रहा है, खासतौर पे पुतिन इस गलती से बचे। उनका कहना है कि रसिया सरकार खासतौर पे 2021 में बहुत बड़ा समझौता करने वाला है, खासतौर पे बहुत जल्द अब चीन को S-500 देगा, यानी कि S-500 मिसाइल ये दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन, यहाँ तक कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार सकता है, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना खतरनाक मिसाइल है S-500।
दोस्तों रूस का थिंक टैंक बोल रहा है कि रूस सरकार अगर जिस दिन चीन को ये दे देगा ना, उस दिन समझो भारत से रिश्ता खत्म कर देगा। क्योंकि एक तरफ जहां भारत को अभी तक S-400 मिसाइल नहीं मिला, दूसरी तरफ चीन को S-500 पहुंचा देंगे। ये तो नाइंसाफी है ना। जहाँ भारत आपको कई साल पहले पैसा दे चुका है और अब उसे अभी तक केवल S-400 मिसाइल का एक खेप भी नहीं पहुंचा, यानी कि एक यूनिट नहीं पहुंचाए हैं। और बदले में आज आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि चीन को हम S-500 पहुंचाएंगे। ये तो बहुत बड़ा धोखा, गद्दारी है। इससे अच्छा होगा सबसे पहले आप भारत के लिए S-400 मिसाइल बनवाइए, पहले भारत को सौंपिए, उसके बाद ही आप चीन को S-500 मिसाइल दीजिएगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, इतिहास हमेशा याद रखेगा। इन सब के अलावा दोस्तों रूस के थिंक टैंक ने कहा कि जिस चीन के लिए आप जी जान सब दांव पे लगा रहे हैं, वो चीन क्या करेगा पता है आपको? खासतौर पर अपना तमाम जो भी हथियार सबका टेक्नोलॉजी कॉपी करेगा और आप ही से खासतौर पे आंख दिखाएगा। और रूस का दोस्तों बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। यानी कि रूस का थिंक टैंक सही बोल रहा है कि चाइना वो सांप है जो दूध भी पिएगा उसे दसेगा भी। दोस्तों ऐसा रूस के थिंक टैंक का कहना है। इन सब के अलावा रूस के थिंक टैंक ने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से रसिया बार बार गलती कर रहा है, खासतौर पे चाहे अफगानिस्तान मुद्दा पे शांति वार्ता में भारत को शामिल करवाना हो, चाहे भारत के लिए बोलना हो, रसिया बार बार गलती कर रहा है। चाहे क्वाड में बना हो, आखिरकार रसिया भारत को ही क्यों घेरता है? यहाँ पे तो चीन का भी गलती है ना। दोस्तों जब गलवान घाटी में हिंसा झड़प हुआ था उस समय पूरे दुनिया भारत का समर्थन किया था, लेकिन रसिया चुप था। क्योंकि सबको लग रहा था कि रसिया कुछ बोलेगा, लेकिन रसिया ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, पूरे दुनिया को चौंका दिया था। तो यही बात रूस के थिंक टैंक बोल रहा है कि आखिरकार जहाँ पे भारत को सबसे पहले रसिया से उम्मीद था, वहाँ पर रसिया ने केवल धोखा दिया और भारतवासियों के दिल में नफरत पैदा किया। भारत के लोग अभी तक रसिया से प्यार करता है। आज भी भारत में 80% लोग हैं जो रूस से प्यार करता है, लेकिन रसिया ने अपना खुद ही इमेज खराब किया है, अपना खुद ही इमेज बर्बाद किया है। और मजबूरी में लोग आज खासतौर पर रूस को घेर रहा है, क्योंकि रूस बार बार बोल रहा है भारत पश्चिमी देशों का गुलाम है, भारत को क्वाड में शामिल करवा के सब यूज करना चाहता है, भारत पश्चिमी देश का मोहरा है। यानी कि भारत को रूस सम्मान करे, नहीं तो आने वाले समय में भारत के तमाम लोग एंटी रसिया हो जाएगा। फिर उस समय रूस भारत को दोस्त न दे, क्योंकि रूस गलती खुद कर रहा है। एक तरफ जहां चीन का समर्थन कर रहा है, हर मुद्दे पर साथ दे रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बोल रहा है कि पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे। उधर आप चाहते हैं भारत से दोस्ती करिए, संभव ही नहीं है। आप भारत के तमाम दुश्मन को दोस्त बना चुके हैं। दोस्तों ये बात रूस का थिंक टैंक बोल रहा है। उनका कहना है कि क्या जरूरी था भिखारिस्तान से दोस्ती करने का? भिखारिस्तान के पास आखिर क्या है? क्या जरूरी था भिखारिस्तान के पास जाके वहाँ पे खासतौर पे नेवल एक्सरसाइज करना? ये तो बहुत बड़ा भारत से धोखा हुआ है ना। खासतौर पे वहाँ पे जाके भारत का जो भी खासतौर पे फ्रिगेट है, वारशिप है, सबके बारे में जानकारी दे दिया। खासतौर पे दोस्तों रसिया हाल ही में खासतौर पे पाकिस्तान को बहुत कुछ बता दिया था। यानी कि जो वारशिप भारत के पास था, जो भी जहाज भारत के पास था, उस जहाज के बारे में दोस्तों रूस ने सब कुछ बता दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, यही बात रूस का थिंक टैंक बोल रहा है कि पहले गलती करता है रूस और बदले में बोलता है भारत यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। भारत के यहाँ पे कोई गलती नहीं है, भारत मजबूर है। अगर भारत आज अमेरिका का हाथ नहीं थामेगा तो किसका हाथ थामेगा? भारत रूस का हाथ थाम को देखा, रूस क्या किया? रूस ने केवल धोखा दिया, चीन का साथ दिया। मजबूरी में भारत रूस का हाथ छोड़ के अमेरिका का हाथ थामा है, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में जिस दिन युद्ध होगा या फिर जिस दिन कुछ होगा, उस समय रसिया धोखा देगा ही देगा। इसीलिए भारत ने अब अमेरिका का हाथ थामा है।